20th सेंचुरी के महान फिलोसोफर जॉर्ज सेंटियान लिखते हैं, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कॉन्डेम्ड टू रिपीट इट। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन सच है कि इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराता, बल्कि हम अतीत में हुई गलतियों से नहीं सीखते, इसलिए हम इतिहास के दोहराए जाने के जिम्मेदार बन जाते हैं। और अपनी हिस्ट्री को याद रखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि पास्ट की गलतियों से सीखकर हम अपने आप को और बेहतर बना सकें। इस वीडियो में हम आपके साथ हिस्ट्री के ऐसे 7 टाइम पीरियड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें कोई नहीं चाहेगा कि वे फिर से रिपीट हों। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इतिहास के सबसे बड़ी डेडलिस्ट लड़ाइयों में से एक थी। 4 साल तक चले इस युद्ध में तकरीबन 4 करोड़ सैनिक शामिल हुए थे। इस विश्व युद्ध में करीब 1.6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बहुत से ऐसे वेपन्स थे जो इस विश्व युद्ध में पहली बार यूज़ किए गए थे। उस वक्त के प्रसिद्ध ब्रिटिश राइटर H.G. वेल्स का कहना था, द वॉर दैट विल एंड द वॉर, ऐसा युद्ध जो सभी युद्ध को समाप्त कर देगा। 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, इसे हम स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जानते हैं, ये इतिहास की सबसे बड़ी महामारियों में से एक थी। पहले विश्व युद्ध से बड़ी मुसीबतें अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी कि उसी साल दुनिया को एक महामारी ने घेर लिया। ये एक वायरस इन्फेक्टेड बीमारी थी जिसने उस समय के दुनिया भर में से लगभग 50 करोड़ लोगों को संक्रमित कर दिया था, जो कि उस समय दुनिया भर की 1/3 पॉपुलेशन थी। और अगर डेथ टोल की बात करें तो करीब इस महामारी से 3 से 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस महामारी के इतना फैलने की सबसे बड़ी वजह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, क्योंकि अभी विश्व युद्ध जारी था और दुनिया भर में सैनिक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1942। दोस्तों, जीने के लिए इससे बुरा वक्त क्या होगा कि अचानक ही किसी पर अपना देश, अपना मुल्क और अपना घर छोड़ने की नौबत आ जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन था जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस समय करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग अपने घरों से बेघर हुए थे। न जाने कितने बच्चे अनाथ हुए और कितने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। मैं आपको बता दूं कि बंटवारे के दौरान जो हिंदू मुस्लिमों के बीच जंग छिड़ी थी, उसमें तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। असल में हिंदू मुस्लिम बंटवारे पर पिछले 80 सालों से राजनीति होती आ रही है, परंतु इसका दुख, संघर्ष केवल उन्हीं लोगों को पता है जिन्होंने इसका सामना किया था। मंगोल कॉन्क्वेस्ट। 13वीं शताब्दी में मंगोलों के विजय अभियान और आक्रमण हुए थे, जिसके चलते एक विशाल मंगोल एम्पायर की स्थापना की गई। उस समय मंगोलों ने पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने अपने विजय अभियान के दौरान इतनी हिंसा और तबाही फैला दी कि इतिहास में इसे मंगोल कॉन्क्वेस्ट की सबसे बड़ी डेथ लिस्ट में से एक माना जाने लगा। उस समय मंगोलों का सबसे बड़ा शासक जंगीज खान था। वर्ल्ड वॉर सेकंड। जाहिर सी बात है कि पिछले विश्व युद्ध की तबाही और नतीजों को देखकर किसी ने दूसरे विश्व युद्ध के बारे में नहीं सोचा था। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बहुत से ऐसे बड़े बड़े देश थे जिनमें अकाल पड़ गया था और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी अर्थव्यवस्था का भी बुरा हाल हो गया था। परंतु इससे ठीक 20 साल बाद ही वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नतीजों से फैली कड़वाहट के कारण हुआ था। 6 साल तक चला यह भयानक युद्ध मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ, जिसमें करीब 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस विश्व युद्ध में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था और हिटलर के द्वारा चलाया गया होलोकास्ट भी इसमें शामिल था। द ग्रेट ब्यूबोनिक प्लेग। इस महामारी को द ब्लैक डेथ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। यह महामारी मानव इतिहास में देखी गई सबसे विनाशकारी महामारियों में से एक थी। इस महामारी में उस समय तकरीबन 10 से 20 करोड़ लोग मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस महामारी से यूरोप की लगभग 30 से 60% आबादी खत्म हो गई थी। बीमारी की वजह न पता लगने के कारण लोगों ने इस बीमारी के प्रति अंधविश्वास, अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। उस वक्त के हिस्टोरियन फिलिप जिगलर ने अपनी बुक द ब्लैक डेथ में लिखा था कि लोगों को उनके अंधविश्वास ने ही बर्बाद कर दिया। साल 536 एडी। रिसर्चर्स के अनुसार यह साल 536 एडी जीने के लिए सबसे बुरा साल था। इस साल तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था? दरअसल अचानक से आई मिस्टीरियस फॉग ने लगभग यूरोप और मिडल ईस्ट को ख़त्म कर दिया,
जिसके चलते उस समय 18 महीनों के लिए अंधकार सा छा गया था। सूरज गायब हो गया और तापमान लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। फसलें बर्बाद हो गईं और भूखमरी के चलते लोग मरने लगे। उस समय को आज हम द डार्क डेथ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही था कि अगर हम अपने इतिहास में झांकें तो हमें यह पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने कितना बुरा दौर देखा है। जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर हम अपने इतिहास से नहीं सीखते हैं तो हम इसे दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि आज कोरोना जैसी महामारी हम पर भारी पड़ रही है और जिस काल में आज हम जी रहे हैं यह आगे चलकर इतिहास में तब्दील होगा। तो यह कहना गलत नहीं है कि आज हम इतिहास में जी रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। 21वीं सदी में जी रहे हम इंसानों ने अपनी लाइफ को इस तरह हैक कर लिया था, इस प्रकार से विकसित कर लिया था कि हम नेचर और उसके फिनोमेना को भूलते चले गए। और महामारियों की तरह इस महामारी का भी कोई अंत निश्चित नहीं है। मेरी आपसे यही विनती है कि इससे बचने के लिए हर सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें। यह बात सच है, जो बीत गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम आने वाले दौर को एक बुरे वक्त में तब्दील होने से रोक सकते हैं, ताकि आगे जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें अपने इतिहास पर कोई अफसोस ना हो।